वो। क्वेश्चन निकालिए। पहला साल कौन था आपका? पहला साल 2008 का। कब से स्टार्ट हुआ था? 1 जनवरी 2008 को और एंड हुआ था 31 दिसंबर 2008। ऐसा है। इस पूरे साल में आपने कितनी ट्रांजैक्शन सीखी? 14 ट्रांजैक्शन। अब बताएं कॉमन सेंस की बात है, दूसरा साल कब से स्टार्ट हो रहा होगा? ईयर 2 1 जनवरी 2009 और एंड कब हो रहा होगा? 31 दिसंबर 2009। ऐसा है। अब दूसरा साल जो है वो नीचे ट्रांजैक्शन जहां पे आपने एंड की थी वहां से स्टार्ट हो रहा है। ट्रांजैक्शंस फॉर द सब्सीक्वेंट ईयर। सब्सीक्वेंट मींस उससे नेक्स्ट ईयर फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 दिसंबर 2009 व्हाट 2019 में। अब क्या 9 में क्या क्या हुआ? सबसे पहले जरा पिछले क्वेश्चन इसी क्वेश्चन पे जाएं। उसका पहला साल था 2008 का। लेजर निकालें। इसी सवाल जो ऊपर का साल ईयर 1 उसकी लेजर निकालें जरा। मुझे उन लेजर्स को बताएं जिनके कैरी डाउन कर रहे हैं, यानी एसेट्स लायबिलिटीज। पिछले साल के एसेट्स और लायबिलिटीज के लेजर्स बताएं जिनके कैरी डाउन बन रहे हैं। सबसे पहले किससे बन रहा है? कैपिटल के अलावा एसेट्स और लायबिलिटीज। कैश, फिर बैंक, फिर कौन सा? फिक्सचर्स, फिर पेबल फॉर फिक्सचर्स। एक मेरे पास है डेटर एलएस है। डेटर एलएस और क्रेडिटर जे व्हाट्स नहीं ड्राइव और कैपिटल के अलावा सिर्फ एसेट्स लायबिलिटीज। वैसे क्या है नेचर क्या है? एसेट बैंक पेबल लायबिलिटी फिक्सचर्स डेटर क्रेडिटर। ऐसा है। पिछले साल का कैरी डाउन इस साल का मैंने आपको बताया था। कैरी डाउन क्या मतलब होता है? पिछले साल से बैलेंस उठाओ और इस साल में जाकर क्या कर दो? पुट कर दो। मैंने आपसे कहा था आपके पिछले साल जब साल का आखिरी दिन था तो जरा बताएं कैश कितना आपकी ग्रास में पड़ा हुआ था? कैरी डाउन कितने रुपीस में पड़ा हुआ था? कैश कैरी डाउन कितना आया था? 17,852। ऐसा ही है। इससे क्या पता था कैरी डाउन का? मैंने आपको समझाया था कि जब साल के आखिरी दिन आप दराज खोल कर देखेंगे तो कितने पैसे पड़े होंगे? 17,852। तो ये क्या पिछले साल खत्म हो जाएंगे दिसंबर के एंड में? ये क्या होंगे? कहां आएंगे? दूसरे साल यानी इस 2009 के पहले साल में आ जाएंगे। पिछले साल का कैरी डाउन यानी क्लोजिंग इस साल क्या बनेगा? ओपनिंग बनेगा। कैरी डाउन कैश का आया था क्रेडिट साइड पर आया था और नेचर क्या था? डेबिट। मैंने बताया था कैरी डाउन जिस साइड पर आता है उसकी नेचर उसके अपोजिट साइड की होती है। तो आप नेचर वाइज सबसे पहले लिखेंगे ब्रॉड डाउन। ब्रॉड डाउन का मतलब है ये कहां से आया? पिछले साल से इस साल आ गया। कैरी डाउन का क्या मतलब होता है? इस साल का बैलेंस उठाकर नेक्स्ट ईयर में फेंक दो। और ब्रॉड डाउन का क्या मतलब होता है? पिछले साल का बैलेंस इस साल में ले आओ। तो जब भी आप किसी भी एसेट लायबिलिटी का लेजर बनाएंगे तो सबसे पहली चीज आप क्या लिखेंगे? ब्रॉड डाउन। सबसे पहली चीज कोई भी किसी भी साल में चाहे ईयर 2 है 3 है 100 साल गुजर रहे हैं, जब भी साल स्टार्ट करेंगे लेजर बनाएंगे तो सबसे पहली चीज आप लेजर में क्या लिखेंगे? एसेट्स लायबिलिटीज के ब्रॉड डाउन। कितना था? 17,852। बैंक का बताएं। बैंक का कैरी डाउन क्या होता था पिछले साल? बैंक के कैरी डाउन के पिछले साल का मतलब था कि साल के आखिरी दिन पिछले साल बैंक में कुछ पैसे पड़े थे। क्या दिसंबर के एंड में वो गायब हो जाएंगे बैंक से? नहीं, बल्कि वो कहां पर आएंगे? इस साल अगले साल यानी इस साल आ जाएंगे। तो कैरी डाउन कहां आया था बैंक का? क्रेडिट साइड पर। नेचर क्या था? तो ब्रॉड डाउन डेबिट। कितना आया था? 669 अब फिक्सचर्स को बताएं। फिक्सचर्स यानी आप ये जो पिछले साल फिक्सचर्स खरीदे थे या फर्नीचर खरीदते हैं आप, तो क्या साल के आखिरी दिन आपके घर से फर्नीचर गायब
3000 कैरेट डाउन आ रहा होगा डेबिट साइड पर, नीचे क्या होगी क्रेडिट। ब्रॉड डाउन कितने रुपीस का 3000। क्या मतलब हुआ, जब आप किसी से कर्जा लेते हैं फिर इस बार दिसंबर की रात को आप अदा नहीं करते तो अगले साल जनवरी की सुबह को क्या बोलते हैं, हमारी सारी लायबिलिटीज खत्म हो गई हैं? नहीं, बल्कि क्या बोलते हैं इस साल भी लायबिलिटी मौजूद है, लेकिन ये लायबिलिटी आई कहां से है, साल के पहले दिन पिछले साल से ब्रॉड डाउन होकर। क्रेडिटर जे वॉटसन अगेन लायबिलिटी है तो इसका भी ब्रॉड डाउन की साइड बनेगा क्रेडिट साइड पर, क्योंकि पिछले साल इसका कैरी डाउन आया था डेबिट पर और नेचर क्या थी क्रेडिट। बताएं जी क्रेडिटर जे वॉटसन को आपने पिछले साल कितना कर्जा देना था जो आपने पिछले साल अदा नहीं किया, इस साल आपने कर्जा भी है 188। डेटर एलएस क्या मतलब था, डेटर एलएस का मतलब था कि पिछले साल कस्टमर ने आपको पैसे नहीं दिए थे तो क्या पिछले साल के 31 दिसंबर को वो पैसे लेके भाग सकता है? जब अगला साल आएगा जनवरी, यानी इस साल जनवरी आएगा पहला दिन साल का, तो आप खुश हो रहे होंगे कि इस साल डेटर ने हमें पैसे देने हैं क्योंकि उसने हमें पिछले साल पैसे नहीं दिए। डेटर एसेट है, एसेट का कैरी डाउन पिछले साल किस साइड पर आया था क्रेडिट, और इस साल ब्रॉड ऑफ का रहेगा कितना देना था। जब भी आप ईयर 1 के अलावा ईयर 1 में मैंने आपको कल भी कहा था कोई ब्रॉड डाउन कोई ओपनिंग नहीं होता, जब भी बिजनेस का पहला साल होता है तो ब्रॉड डाउन हमेशा क्या होता है 0, लेकिन जब भी दूसरा तीसरा चौथा 100 200 ईयर्स हो गए हैं तो हमेशा सबसे पहले चीज आप लेजर में क्या लिखेंगे ब्रॉड डाउन लिखेंगे। क्लियर, किन किन चीजों के ब्रॉड डाउन लिखेंगे, एसेट्स और लायबिलिटीज की, और लायबिलिटी का हमेशा ब्रॉड डाउन किस साइड पर आएगा क्रेडिट साइड पर, और एसेट का हमेशा ब्रॉड डाउन किस साइड पर आएगा डेबिट साइड। ऐसा है। अब क्योंकि हमने एसेट्स लायबिलिटीज के ब्रॉड डाउन लिख दिए, अब अपना सवाल स्टार्ट करते हैं इस साल वाला। इस साल सबसे पहली ट्रांजैक्शन क्या हुई है, इस साल सबसे पहली ट्रांजैक्शन नंबर 1 bought goods on credit from B Brown 1530। bought goods means purchases, तो आप किसका डी बनाएंगे परचेसेस का। परचेसेस बाय नेचर क्या है एक्सपेंसेस, तो इनका किस साइड पर आएगा बैलेंस डेबिट साइड पर आएगा, एक्सपेंसेस का डेबिट साइड पर आता है। सबसे पहले डेट यहां पे लिखी नहीं है तो हम यहां पे अमाउंट का लिखेंगे 1530। किससे लिया आपने चीजें किससे खरीदी हैं क्रेडिटर बी ब्राउन, तो हम अलग से टी बनाएंगे क्रेडिटर बी ब्राउन। लायबिलिटी है किस साइड पर आएगा बैलेंस क्रेडिट साइड पर 1530। क्रेडिटर बी ब्राउन में किसका रेफरेंस देंगे परचेसेस का, परचेसेस में क्रेडिटर बी ब्राउन। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या होती है सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपीस 1910 सेल्स, तो आप सेल्स से डी बनाएंगे। सेल्स बाय नेचर इनकम है, इनकम किस साइड पर आ रही है क्रेडिट साइड पर। कितने रुपीस की चीजें आपने बेची हैं 1910। क्या रेफरेंस देंगे सेल्स में कैश। जब आपने कस्टमर को चीजें बेची तो कस्टमर ने आपको इन रिटर्न क्या दिया कैश। कैश बाय नेचर एसेट है, एसेट किस साइड पर आएगा बढ़ गया तो डेबिट साइड पर, यहां पर आप लिखेंगे 1910। अब कैश किसका रेफरेंस देंगे सेल्स। ऐसा है, बाकी वही चीजें हैं, सिर्फ ब्रॉड डाउन नई चीज आई दूसरे तीसरे साल में, बाकी वही चीजें आई जो आप करते आ रहे हैं। तीसरे ट्रांजैक्शन में क्या हो रहा है sold goods on credit to H Rice rupees 1374। इसमें क्या हो रहा है अगेन सेल्स हो रही है, सेल्स बाय नेचर इनकम है, किस साइड पर आएगा आपके पास क्रेडिट साइड पर। कितने रुपीस से 1374। क्या जाते हुए कस्टमर ने आपको कैश दिया, क्या बोला, किस चीज का वादा किया विद इन 12 मंथ्स पैसे लौटा दूंगा, तो वो क्या बन गया आपका डेटर। डेटर बाय नेचर एसेट है, किस साइड पर आएगा डेबिट साइड पर 1374। क्या रेफरेंस देंगे डेटर एच राइस में सेल्स, और सेल्स में हाँ जी बताएं आप। फोर्थ वाला रिसीव चेक फ्रॉम एल
अमाउंटिंग टू रुपीज 1818। डेटर एनएस हो जाएगा खत्म। क्यों? उसकी लायबिलिटीज में खत्म हो गई पिछले साल। उसने जो मैं पैसे दे रहे थे उसने पैसे अदा कर दिए, तो एसेट है डेटर। तो अगर एसेट काम खत्म तो किस साइड पर? क्रेडिट साइड पर आ जाएगा। कितने रुपीस दे दिए? 818। और क्या आएगा? बैंक की साइड पर, बैंक के अब क्रेडिट के बाद डेबिट ही बचता है, ये हम कह सकते हैं। ये थोड़ा नर्वस होता है, नर्वस। अच्छा, आपकी ये मिली क्या आप इसमें? ये मेरा चल रहा है। अच्छा सही। इतना तो बहन भाई आप इसमें से नहीं जानते हैं, ये नहीं जानते, ये जान रहे हैं इसके बारे में। बताइए क्या रेफरेंस देंगे आप? आपसे पूछा, आप ही जवाब दें। 7 तरह से एग्जाम है, आप नहीं अपीयर हो रहे, आप 7 तरह नहीं है। और डेटर एनालिस में बैंक। कितनी अजीब बात है, हम अपना जवाब नहीं दे सकते और जवाब बहुत अच्छे से दे सकते हैं। सर आप फिफ्थ वाला, पे रेंट एक्सपेंस अमाउंटिंग टू रुपीस 150 बाय कैश। रेंट का लेजर में रहेगा। सर ये आप बस रेंट का लेजर रेंट किस नाम से बनेगा? रेंट बस रेंट एक्सपेंस किस साइड पर आएगा? डेबिट साइड पर आएगा। कितने रुपीस से? 150। और क्या होगा? कैश इंक्रीज हो जाएगा। अब मुझे पता नहीं था, हम जब कराया जाते मेरे पास जिम चला था, जेब से पैसे जा रहे होते हैं। यहाँ पे आप लोगों के साथ उल्टा हिसाब हो रहा है, या आप लोगों की काउंटिंग गलत है या हमारी काउंटिंग गलत है। जी सर, अब आपको समझ आ रही होगी। अच्छा ठीक है, क्रेडिट साइड पर 150 क्या रेफरेंस देंगे कैश में? और रेंट एक्सपेंस में कैश। हाँ जी सर, आप वैसे नर्वस नहीं होते ना जी। 6 वाला, ऑनर विद ड्यू रुपीस 300 इन कैश। ऑनर ने पैसा निकाला तो ड्राइंग्स का टी बनेगा। ड्राइंग्स का टी बनेगा किस साइड पर आएगा? ड्राइंग्स की डेबिट साइड। क्यों? क्योंकि पैसा निकाला। मैंने बताया था आपको ड्राइंग्स के बारे में। कैपिटल का अपोजिट है कॉन्ट्रैक्ट, तो डेबिट साइड पर आ जाएगा 100। और क्या आएगा? 300। 100 कैश कैश की साइड पर आएगा। कैश क्रेडिट साइड पर आएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास पैसा कम हो गया। हमारे पास कैश कम हो गया 100। कैश किस तरह रेफरेंस देंगे? ड्राइंग्स। और ये जो ड्राइंग्स में कैपिटल काउंट डिक्रीज हो गया, ड्राइंग्स बना दिया ना। और इनके बाद वो कैश इंक्रीज हो गया, वो किधर आएगा? मैंने आपको बोला था अकाउंटिंग में आपने ऑनर की अकाउंटिंग नहीं करनी होती, आपने सिर्फ बिजनेस की अकाउंटिंग करनी होती है। बिजनेस के पास पैसा आया, बिजनेस के पास पैसा गया। अब इससे तो ऑनर 1000 खर्चे कर रहा है, क्योंकि आप सब ऑनर के खर्चे लिखेंगे कि ऑनर ने अपनी बीवी का खर्चा दिया, ऑनर ने अपने बच्चों का खर्चा दिया, कभी आप ये लिखते हैं? तो फिर आप अकाउंटिंग सिर्फ बिजनेस के पर्सपेक्टिव से करते हैं, इंसान के पर्सपेक्टिव से नहीं करते। सर आप साथ करें। Paid outstanding amount for fixtures purchased by cash rupees 3000. Second last 7. Fixture purchase return. सर आप दोबारा पढ़ लीजिए। Paid outstanding amount for fixture purchase by cash orders. 3000. Purchase return. सर आप साथ करें। ये लेबर को फिक्शन है पेपर में आएगा, किसमें आएगा? और केस में कमी है कि और आपकी टाइमिंग शायद गलत चल रही है। आपकी शायद टाइमिंग जो हमारे पाकिस्तान में 1 घंटा पीछे और आगे वाला सिस्टम होता था, आपका शायद आधा घंटे वाला सिस्टम चल रहा है। आप अब आया करें प्लीज, या फिर आप दूसरे बैच शिफ्ट हो जहाँ पर वक्त टाइम होता है। केस में कमी है और कैश की कमी आएगी क्योंकि हमने कैश पे कर दिया। सर इसका मतलब परचेज रिटर्न नहीं था, इसका मतलब था जिस जमाने में हम फिक्चर्स की वजह से कर्जदार थे, अब हमने पेड आईडी PAID यानी हम अपने पैसे अदा कर दिए, कैश अदा किया, तो कैश कम हो गया। कैश कम होना क्रेडिट साइड पर
3000 और लायबिलिटी भी हमारी कम हो जाएगी पेपर फॉर फिक्चर्स, लायबिलिटी का कम होना डेबिट साइड पर 3000। पेपर फॉर फिक्चर्स में रेफरेंस देंगे कैश का और कैश में रेफरेंस देंगे पेपर फॉर फिक्चर्स। सर आप साथ वाले लास्ट पेड डिवोर्सन बाय चेक ₹100 बैंक में से 100 रुपीस माइनस हो जाएंगे, बैंक में से ₹100 माइनस किस साइड पर? क्रेडिट साइड पे, क्रेडिट साइड पर 100 और जे वॉटसन की लायबिलिटी भी कम हो जाएगी वो डेबिट साइड पे। ठीक है। क्रेडिटर जे वॉटसन डेबिट साइड पे 100 क्या रेफरेंस देंगे क्रेडिटर जे वॉटसन में बैंक और बैंक में क्रेडिटर जे वॉटसन। चलिए जब सम करें इसको